ओम शांति। आज का वरदान है, मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। सुमन, सुमन भी बोल सकते हैं यानी श्रेष्ठ मन, और सुमन यानी कि जैसे फूल, तो वो भी बोल सकते हैं। तो दूरादेशी भव का आज वरदान मिला। बाबा ने एक्सप्लेन किया, भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, बस मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसीलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया है, ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरादेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। तो आज बाबा ने हमें ये बताया कि भक्ति और ज्ञान में क्या फ़र्क है। जब हम भक्ति करते हैं तो मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। हमारा भटकता हुआ मन जो इधर उधर भटकता है, थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से मन अशांत हो जाता है। तो इसीलिए उस परेशानी को हम महसूस करते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अब यहाँ ज्ञान में आप क्या करते हो कि मन को दमन नहीं करते, कि अपने साथ लड़ाई नहीं करते, उसको मन को मारते नहीं हो, लेकिन आप सिर्फ मन को एक बाप की तरफ लगा देते हो। बाकी सब जगहों से हटा के अपने मन को बाप की श्रीमत, बाप के ज्ञान के अंदर लगा देते हैं, बाप से मिली प्राप्तियों के अंदर लगा देते हैं। तो मन को इतना बिज़ी कर देते हैं अच्छी अच्छी बातों में, श्रेष्ठ बातों में, महान बातों में, कि हमारा मन धीरे धीरे श्रेष्ठ संकल्पों से जो फीलिंग आती है उस फीलिंग को महसूस करने लगता है और उस फीलिंग में खुद को रखना चाहता है, उस फीलिंग में हम रहना चाहते हैं। तो इसीलिए ना दमन हुआ ना अमन हुआ, लेकिन मन सुमन बन गया। बाबा ने कहा सुमन मतलब मन का भटकना बंद हो गया, मन श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि अब उसको कुछ मिल रहा है। किससे मिल रहा है? जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो एलिवेटेड चीज़ें हैं, जो बहुत महान बातें हैं, जो परमात्मा के महावाक्य हैं, उनसे उसको एनर्जी मिल रही है। तो हमने उसमें बिज़ी कर दिया और मन उन्हीं बातों में खुश रहने लग गया। तो बाबा कहते ठिकाना मिल गया। और दूरादेशी कैसे बने? आदि मध्य अंत। हमने जो कर्म किए थे उनका रिज़ल्ट हमें आज मिल रहा है। आज जो हम कर्म करेंगे उसका रिज़ल्ट मुझे आगे मिलेगा। तो मेरा भाग्य कैसे बन रहा है? तो हर कर्म को करने से पहले अपने भाग्य को बनाने की जो प्रोसेस है, जब वो स्मृति में रहती है तो दूरादेशी बन जाते हैं। तो इसीलिए आज हमारे लिए होमवर्क रहेगा और आज हमारी चेकिंग रहेगी कि आज पूरे दिन में हम ये चेक करें कि हमारा मन सुमन है या हम उसका दमन कर रहे हैं। क्या हम अपने विचारों को फोर्सफुली उनके साथ चल रहे हैं, या हम बाबा के ज्ञान में, बाबा की बातों में अपने मन को इतना बिज़ी रख रहे हैं कि उसी के चिंतन में हमारा मन प्रसन्नचित्त है, संतुष्ट है, और हमारा मन हमें बोलता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और ज्ञान का रास्ता मुझे सहज लगता है। तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड, क्वालिटी ऑफ थिंकिंग क्या है, ये आज हम चेक करेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं तो वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सदा खुशी की खुराक खाना मतलब हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसा नहीं होगा जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो हमने सोची नहीं थी लेकिन फिर भी हुई। लेकिन ऐसी बातों में भी पॉजिटिविटी को ढूंढ के निकालना, यानी उसमें से वो मेडिसिन की तरह उसको पॉजिटिविटी को बना देना, ले लेना, तो उसकी खुराक खाना, खुशी निकाल लेना उस बात में से,
तो चाहे कैसी भी बात हो, लेकिन मेरा मन स्टेबल हो, शांत हो, संतुष्ट हो, क्वेश्चन नहीं चले अंदर, तो वो स्थिति खुशी की ही होती है, स्टेबिलिटी की होती है। तो ऐसे अगर हम रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति में अगर ऐसी स्थिति है तो हम हमेशा तंदुरुस्त हैं और हम हमेशा खुशनुमा हैं। तो ये 2 होमवर्क, दूसरा होमवर्क ये कि आज पूरा दिन हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे मन की स्थिति एकदम स्थिर रहे, स्टेबल रहे। बातें आएंगी जाएंगी, लेकिन मेरे मन की स्थिति एकदम स्टेबल। ओम शांति।